नमस्कार दोस्तों। जिस चीज का इंतजार पूरे देश को था, हर कोई जिसका इंतजार कर रहा था, आखिरकार वो वक्त, वो घड़ी, वो समय आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार एनडीटीवी के मंच पर पहुंच चुके हैं। एनडीटीवी के मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। देखिए जरा इस तस्वीर में, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और एनडीटीवी का मंच है। दोस्तों, पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्होंने बड़े बड़े चैनल्स को खूब इंटरव्यू दिए, लेकिन एनडीटीवी को एक भी इंटरव्यू नहीं दिया था। जब तक रवीश कुमार उस चैनल में थे, जब तक रवीश कुमार और एनडीटीवी सवाल उठाते थे, सरकार से सवाल करते थे, तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीटीवी के मंच पर नहीं पहुंचे। एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उनसे बार बार मांग की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सच में जनता के सवालों का, जनता का मान रखना चाहते हैं, पत्रकारों के सवाल का जवाब दे सकते हैं, तो उनको पत्रकार रवीश कुमार के सवालों का जवाब देना चाहिए, उनके चैनल में जाना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी एक बार भी वहां दिखाई नहीं दिए। लेकिन जैसे ही एनडीटीवी अडानी टीवी बन गया, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीटीवी के मंच पर खड़े हो गए, उनका चैनल लॉन्च करने के लिए पहुंच गए। दोस्तों, एनडीटीवी का नया चैनल एनडीटीवी वर्ल्ड लॉन्च हो रहा है और इसी को लॉन्च करने खुद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी के मंच पर खड़े होकर 2 एआई का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि सबके पास एक एआई होता है, हमारे पास 2 एआई हैं। एक एआई तो वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरी दुनिया के पास है, लेकिन दूसरा एआई कौन सा है, इसके बारे में खुद जनता बता रही है, जनता अंदाजा लगा रही है। सोशल मीडिया की जनता का कहना है कि पीएम मोदी का ये जो दूसरा एआई है, ये अडानी इंटेलिजेंस है। वही अडानी इंटेलिजेंस जिसके वजह से आज एनडीटीवी अडानी टीवी बन चुका है। दोस्तों, सभी ने देखा किस तरीके से एनडीटीवी अचानक से, पहले जब तक रवीश कुमार चैनल में थे, वो एनडीटीवी किस तरीके से सरकार से सवाल पूछता था, जो जनता के मुद्दे होते थे वो दिखाता था, उस पर सवाल पूछने की हिम्मत करता था। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया, अडानी का चैनल बन गया। फिर जो सरकार से सवाल हुआ करते थे वो पूरी तरीके से खत्म होने लगे। धीरे धीरे जो सच्चे पत्रकार, जो सवाल पूछने वाले पत्रकार एनडीटीवी में थे, उन्होंने भी इस्तीफा देना शुरू कर दिया। प्रणब रॉय की जगह पर अब गौतम अडानी एनडीटीवी के मालिक बन चुके थे और अब सरकार से सवाल नहीं होते थे, बल्कि सरकार की तारीफों के पुल बांधे जाते थे, सरकार की चाटुकारिता की जाती थी। एनडीटीवी गोदी मीडिया का एक बहुत प्रमुख चैनल बन चुका था, गोदी मीडिया की लिस्ट में शामिल हो चुका था। पिछले 10 साल से जो प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी वहां नहीं गए थे, बार बार डिमांड करने के बावजूद, जनता के कहने के बावजूद जब प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचे, लेकिन अडानी का चैनल बनते ही वो वहां पहुंच गए। अब इस हिपोक्रेसी को कई लोगों ने समझाया है। सोशल मीडिया पर कृष्णकांत हैं, उन्होंने पूरी हिपोक्रेसी समझाई है कि आखिर पीएम मोदी अडानी के चैनल पर पहुंचे कैसे। देखिए, लिखते हैं, आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले एनडीटीवी के खिलाफ केस दर्ज होता है, प्रणब राधिका रॉय और चैनल पर छापा पड़ता है, फिर प्रणब रॉय को चौतरफा फंसाया गया, फिर जिस कंपनी पर आरोप लगा उसी के सहारे अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया। रवीश कुमार और उनके कई साथी चैनल से बाहर हो गए, फिर जांच और केस सब बंद कर दिए गए। आज देश के प्रधानमंत्री ने अडानी का नया चैनल एनडीटीवी वर्ल्ड लॉन्च किया है। बोलो डेमोक्रेसी की अम्मा की जय, ये पूरा ट्वीट कृष्णकांत ने किया है और पूरी क्रोनोलॉजी को समझाया है कि कैसे पहले केस दर्ज होता है, फिर केस चलता है, फिर पत्रकारों को चैनल से निकाला जाता है, पत्रकारों को आउट किया जाता है, केस में फंसाया जाता है, फिर जिसके जरिए केस में फंसाया गया था वही चैनल को खरीद लेता है और अंत में जाकर सरकार से सवाल पूछने के बजाय चाटुकारिता शुरू हो जाती है। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चैनल पर मेहरबान हैं और वहां पर दर्शन दे चुके हैं। दोस्तों, ये पूरी क्रोनोलॉजी अगर आप समझेंगे तो आप समझेंगे कि इस वक्त देश की मीडिया किस स्तर पर आ चुकी है, देश की मीडिया की हालत किस तरीके से
उद्योगपतियों के हाथ में चली गई है। सवाल पूछे भी जाएं तो कैसे पूछे जाएं, क्योंकि ये जो पूरा चैनल है ये उद्योगपति चला रहे हैं, जो जिनका मेन जो मकसद होता है वो होता है बिजनेस करना, पैसे कमाना। और पैसा कहां से आता है? सरकारों से। सरकार एड्स देती है और उन्हीं एड्स के जरिए आता है चैनल्स को पैसा। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही करना चैनल का मेन टास्क बन चुका है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनडीटीवी में पहुंचते ही कई लोगों ने ट्वीट किया है। इस पर जनता क्या कह रही है जरा देखिए। रणविजय सिंह लिखते हैं कि मोदी ने अडानी का चैनल एनडीटीवी वर्ल्ड लॉन्च किया। इसमें साफ तौर पर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके की हिपोक्रेसी हो रही है। सुरेंद्र राजपूत का ट्वीट देखिए, लिखते हैं कि अडानी के सम्मान में मोदी है मैदान में, उनका चैनल लॉन्च करने पहुंच गए। प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का ट्वीट भी देखिए, लिखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने प्रिय मित्र का चैनल एनडीटीवी वर्ल्ड लॉन्च किया। एक वक्त था जब नरेंद्र मोदी जी एनडीटीवी के नाम से ही डर जाते थे, लेकिन अडानी जी ने उनका डर दूर करने का काम किया है। दोस्त ही दोस्त के काम आता है। तो इस तरीके से तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पिछले 10 साल में तो प्रधानमंत्री मोदी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं पाए हैं। अपने गिने चुने कुछ पत्रकारों को उन्होंने इंटरव्यू भी दिए हैं, लेकिन उन इंटरव्यू में भी सवाल किस तरीके के हुआ करते थे वो सभी ने देखा। किस तरीके से उनसे आप आम कैसे खाते हैं, आप टॉनिक कौन सा पीते हैं, आप पर्स कैसे रखते हैं, पर्स में क्या रखते हैं, इस तरीके के सवाल पूछे जाते थे। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आलोचना को लोकतंत्र का गहना बताने वाले प्रधानमंत्री क्या आगे आने वाले 5 सालों में अपने प्रधानमंत्री पद को त्यागने से पहले प्रधानमंत्री रहते हुए एक बार भी क्या कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत दिखा पाएंगे या नहीं? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय दैया। सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी के महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।